जल्दी करो। इसे अंदर खड़े होकर मत करो। चलो जल्दी करो। पीछे क्या करो, चलते रहो। ये कैसे बाल है? कितनी बदबू है। मरे हुए लोगों और जानवरों के बाल हैं। चलते रहो। उठो। रोम चोरी नहीं, जल्दी करो। चलते रहो। जल्दी करो। यहाँ पे रख दो। तुमने खाना नहीं खाया क्या? चलो जल्दी करो। और तेज और खत्म किए बिना खरीदारी करने आने की सोचना भी मत। ना ही डॉक्टर से मिल सकोगे, सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे। तुमसे रुकने को किसने कहा? सर मेरा सिर तो बहस करता है यहाँ। चल चल जल्दी बैठ नीचे। कमीने जबान लड़ाता है। देख ये मिर्ची का स्प्रे तुझे कैसा? श्रम करोगे तो सुधर जाओगे। अगली बार कुछ किया तो टॉर्चर कर। यांगी, हाँ, प्रशिक्षक लांग ने तुम्हें बुलाया। जाओ नीचे बैठो। यांगी, तुम्हारे सिद्धांतों का सुधार कैसा चल रहा है? परमेश्वर में विश्वास करने और सुसमाचार का प्रचार करने के अपने गुनाह समझ आते हैं? ये सब कानूनी तौर पर सही है। संविधान हमें आस्था की आजादी देता है। मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया होता तो यहां बंद नहीं होते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया बरसों पहले कुपंथ घोषित हो गई थी। इसे सबसे पहले रोका और नष्ट किया जाना चाहिए। तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सुसमाचार फैलाते हो, जिसके कारण बहुत से लोग उसमें विश्वास करने लगे हैं। इससे सीसीपी की राजनीतिक स्थिति खतरे में है। तुम राज्य की सत्ता पलटना चाहते हो, जो किसी भी और गुनाह से बड़ा है। तुम्हें अब भी लगता है तुमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया? तुम्हें अपना गुनाह कबूल करना होगा और खुद को सुधारना होगा, वरना तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। उद्धारकर्ता प्रकट होकर कार्य कर रहा है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वह लोगों को तबाही से बचाने के लिए सत्य व्यक्त करता है। हम जो करते हैं इसलिए करते हैं कि मानव जाति उद्धारकर्ता की वाणी सुन सके, सत्य स्वीकार कर उद्धारकर्ता का उद्धार पा सके। मानव जाति के लिए इससे अच्छा संदेश नहीं हो सकता। यह एक बहुत ही अच्छी चीज है। आप हमें क्यों गिरफ्तार करते और फंसाते हैं? हम पर राज्य की सत्ता पलटने का आरोप क्यों लगाते हैं? यह सरासर गलत है। कौन उद्धारकर्ता? इस दुनिया में उद्धारकर्ता कहां है? कभी कोई उद्धारकर्ता नहीं रहा। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी लोगों को तबाही से बचा सकती है, गरीबी से बचाकर उन्हें अच्छी जिंदगी दे सकती है। यांगी, अपने हालात के बारे में सोचो। 10 साल की सजा खत्म होते होते तुम 50 साल के हो जाओगे। तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर तुमने पार्टी की बात सुन ली और गुनाह कबूल कर सुधार स्वीकार लिया तो कम से कम 1-2 साल की सजा कम करवा सकते हो।
यहां पर कष्ट झेलने के बजाय अपने परिवार के साथ होना बेहतर नहीं होगा? क्या तुम इतने बेवकूफ हो कि इतनी सी बात नहीं समझ सकते? जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो कबूल क्या करूं? आप चाहते हैं कोई कहानी बना दूं? गुनाह कबूलने से इनकार करना सुधार का विरोध करना है। फिर हम तुम्हें कड़ी निगरानी में रखने को मजबूर होंगे। तुम्हारी हर हरकत पर नजर होगी। जैसे पता चला कि तुम कुपंथ वाले विचार फैला रहे हो या परमेश्वर में आस्था पर चर्चा कर रहे हो, सीधे टॉर्चर सेल में जाओगे। रात में एक सैद्धांतिक रिपोर्ट लिखकर कल हमें सौंप देना। मुझे सजा सुनाकर इस जेल में भेजे गए 1 साल हो गया है। मैं हर दिन गुलाम की तरह काम करता हूं। पहरेदार मुझ पर कड़ी निगरानी रखते हैं। 10 साल की सजा का ख्याल मुझे परेशान और उदास करता है। अपनी तकदीर बदलना चाहते हो तो इस घुटन भरी राक्षसी जेल में और कड़ी मेहनत मैं परमेश्वर के वचन के पोषण को तरस रहा था। रोज एक वाक्य भी मिले तो काफी था, मगर वो भी बहुत बड़ी बात लग रही थी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं 1 साल से इस जेल में हूं। आपके वचन नहीं पढ़ पा रहा हूं। मेरे दिल में पीड़ा और अंधेरा है। मैं फिर कब तुम्हारे वचनों को पढ़ पाऊंगा? – 2012 की शुरुआत में जेल में मेरी मुलाकात फांग से हुई थी। वह भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासी थे। फांग, आप ठीक तो हैं? पूरे दिन काम करने के बाद लगता है जैसे पूरा शरीर ही टूट गया हो। ना तो परमेश्वर के वचन पढ़ सकता हूं, ना ही सभाओं में जा सकता हूं। अभी मेरी 4 साल की सजा बाकी है। पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। परमेश्वर के वचन पढ़ने को ना मिले तो हर दिन मुश्किल होता है। बीते 3-4 साल में मैं निष्क्रिय और कमजोर हो गया हूं। काफी शिकायतें भी की हैं, पर मैं परमेश्वर का बहुत ऋणी हूं। अच्छा, उन्होंने आपको गिरफ्तार क्यों किया? मैं कलीसिया के लिए किताबें भेजा करता था। उन्होंने एक बहन को पकड़ लिया और उसने मुझे धोखा दे दिया। फिर गिरफ्तारी के बाद काफी समय तक उस बहन के लिए मेरे मन में नफरत थी। मेरी कई शिकायतें थी, पर अब समझ आता है परमेश्वर ने यह सब होने दिया क्योंकि उसके इरादे नेक हैं। यह जानना कि परमेश्वर ने ऐसा होने दिया अच्छी बात है। आपने प्रगति की। मन में शिकायतें रखने से न केवल आपके जीवन को नुकसान होगा, बल्कि आप अपनी गवाही भी गंवा देंगे। आज बहुत थक गया हूँ। अच्छा, क्या आपके परिवार से कोई आपसे मिलने आया? बस एक बार, लेकिन इस बात को काफी दिन हो गए। लियांग चांजुन, यांगी, हाँ, कोई मिलने आया है? बहन जाओ।
यांगी, आंटी, आप आई हैं। तुम्हें अच्छे से देख तो लूं। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। हर दिन काम करता हूँ। जिंदगी थोड़ी नीरस हो गई है। हम यहाँ हैं तो हकीकत का सामना करना ही होगा। जीवन में लोगों को मुश्किलों से गुजरना ही पड़ता है। अब तुम यहाँ हो। हिम्मत मत हारना। ऐसी कोई मुश्किल नहीं जो हल नहीं हो सकती। परिवार में सब ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम कुछ पैसे भेज देंगे, जो चाहिए वो ले लेना, सोचना मत। चलो, समय खत्म हो गया। समय खत्म, चलो। हम तुम्हारे खाने को कुछ लाए हैं, अपने लिए रखना। दूसरों को मत देना। ठीक है, उठो, चलो। अपना ख्याल रखना। आंटी, फिक्र मत कीजिए। मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। जल्दी। आप भी अपना ख्याल रखना। चलो। लगता है भी गड़बड़ी कर रहे हैं। चलो, बहुत हो गया, बकवास बंद करो। तो अभी तक आए क्यों? पानी बहुत ठंडा है। मैं तो आज नहीं नहा पा रहा। परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाएं सुनने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम हमारी तड़प जानते हो, हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। तुमने अपने वचन हम तक पहुंचाए। बड़ा लालच कर परमेश्वर को सताता है, उसका शत्रु है। इसलिए इस देश में विश्वासियों को अपमान और अत्याचार का शिकार बनाया जाता है। चूंकि परमेश्वर का कार्य उस देश में आरंभ किया जाता है जो परमेश्वर का विरोध करता है, इसलिए परमेश्वर के कार्य को भयंकर बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उसके बहुत से वचनों को संपन्न करने में समय लगता है। इस प्रकार परमेश्वर के वचनों के परिणाम स्वरूप लोग शुद्ध किए जाते हैं, जो कष्ट झेलने का भाग भी है। परमेश्वर के लिए बड़े लाल अजगर के देश में कार्य करना आसान नहीं, परंतु इसी कठिनाई द्वारा परमेश्वर अपने कार्य का एक चरण करता है। अपनी बुद्धि, अपने अद्भुत कर्म दिखाता है और इस अवसर का उपयोग कर लोगों के इस समूह को पूर्ण करता है। लोगों की पीड़ा के माध्यम से, उनकी क्षमता के माध्यम से और इस कुत्सित देश के लोगों के समस्त शैतानी स्वभावों के माध्यम से परमेश्वर अपना शुद्धिकरण और विजय का कार्य करता है, ताकि इससे वह महिमा प्राप्त कर सके और ताकि उन्हें प्राप्त कर सके जो उसके कर्मों की गवाही देंगे।
इस समूह के लोगों के लिए परमेश्वर द्वारा किए गए सारे त्यागों का संपूर्ण महत्व ऐसा ही है। पिछले 4 सालों में मैंने पहली बार परमेश्वर के वचन सुने हैं। हाँ। परमेश्वर के वचन अंधेरे में रोशनी की तरह है। इसने हमारा दिल रोशन कर दिया, सुकून और हौसला दिया है, ताकि हम अपनी पीड़ा और कमजोरी से उबरकर खड़े हो सकें। हमने देखा है कि कलीसिया पर बड़े लाल अजगर का उत्पीड़न बढ़ता ही जा रहा है। साल 2013 में मैं जिस जेल में था, वहां 1 दर्जन से ज्यादा भाई आए थे। आप ठीक है ना? हाँ। आप दोनों यहाँ नए हैं? हाँ, परमेश्वर के विश्वासी। अरे चलो सिगरेट पीने चलते हैं। हाँ चलो। परमेश्वर के 2 और विश्वासी। हाँ? तुम ठीक हो भाई? आप दोनों परमेश्वर के विश्वासी हैं? हाँ। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासी हैं? हाँ। मैं भी उसी में विश्वास रखता हूं। आप कैसे गिरफ्तार हुए? सुसमाचार प्रचार करते हुए। अच्छा, एक बात बताइए, बाहर क्या हाल है? चीफ, जरा रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। सुसमाचार हर दिशा में फैल रहा है। परमेश्वर के चुने हुए लोग प्रचार कर उसकी गवाही दे रहे हैं। हर प्रांत में बहुत से लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार लिया है। तकरीबन हर परिवार सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम जानता है। हाँ, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दूसरे देशों में भी फैल रहा है। मैंने सुना है विदेश में भी बहुत से लोगों ने इसे स्वीकार किया है। बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बालों की बुनाई सीख ली? ज्यादा अच्छे से नहीं, काफी मुश्किल है। आप हमें सिखा दें तो अच्छा होगा। हाँ, जरूर। जब समय मिलेगा तो सिखा दूंगा। ये आदमी बड़े लाल अजगर का खबरी है, उससे सतर्क रहना। छुट्टी का समय खत्म, चलो सब काम पर चलो। चलो चलो आगे बढ़ो, सिगरेट पीना बंद करो। बाल बिल्कुल साफ होने चाहिए, वरना फिर से करना पड़ेगा। झांग बेहोश हो गया। झांग बेहोश हो गया। झांग क्या हुआ? झांग, इससे अचानक क्या हो गया? ये सब चल क्या रहा है? तुम दोनों इसे लेकर जाओ जल्दी। एक और आदमी खाकर बेहोश हो गया। एक दिन हम सभी का यही हाल होगा। क्या हो गया इसको? ये बेहोश हो गया। जाओ। सब घूरना बंद करो, काम पर लगो। लियो। हाँ? मैं 2 बार आवेदन दे चुका हूँ। वो मुझे डॉक्टर से मिलने क्यों नहीं दे रहे? छोड़ो भी, जब तक गिर नहीं पड़ते वो काम करवाते रहेंगे। वैसे भी डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। जेल के रखवाले अच्छी दवाइयां चुरा कर बेच देते हैं। पिछले साल एक कैदी को आईवी ड्रिप दी, वो कुछ ही देर में मर गया। अंधेरे के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ पर मरा हुआ आदमी एक मरे हुए कुत्ते जैसा है। अगर नसीब अच्छा रहा तो जिंदा रहोगे, नहीं तो मर जाओगे। जेल में काम का बोझ बहुत ज्यादा था। हर दिन सुबह 6 बजे हम काम पर लगते और रात 7:30 तक उठ नहीं पाते। काम के बाद 8 और 9 बजे के बीच आखिर में कैदियों को 1 घंटे का खाली वक्त मिलता था। तब भी हम उसी फ्लोर पर रहते थे। चलो जल्दी करो। और उस समय मैं अपने भाई के साथ मिलकर संगति करता था। बिल्कुल बेकार है। 3 और 1। 2 नहले। कुछ है? नहीं। 2 रानी।
जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। अरे नहीं कर रहा हूँ। तुम छोड़ रहे हो? आपकी बीमारी इतनी गंभीर कैसे हो गई? नजरबंदी गृह में पुलिस ने मुझे काफी यातनाएं दी और अब जेल में सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। अब बर्दाश्त नहीं होता, अब तो बुखार हो गया है। आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं। मैंने थोड़ा सोया मिल्क पाउडर खरीदा था, कल मैं वो आपके लिए मैंने ले कहा आऊंगा। तो क्या कर लोगे तुम? अच्छा तुम खेलना नहीं चाहते? मैं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं खेलना तो मेरे सामने से चले जाओ। हाथ तो लगा के दिखा। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो वो मर जाता। इन दिनों मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, काम करना मुश्किल हो गया है। चिंता सताती है कि कहीं जेल में ही ना मर जाऊं। अगर यहां मर गया तो मेरे माँ बाप, पत्नी और बच्चे का क्या होगा? ऐसे समय में तुम्हें अपने परिवार की चिंता है। सबसे बड़ी बात है ऐसे माहौल में परमेश्वर की गवाही के लिए डटकर खड़े रहना और शैतान को शर्मिंदा करना। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने परिवार को उसके हाथों में सौंप देना होगा। मैं आपको परमेश्वर के वचन का एक अंश सुनाता हूं। ठीक है। तुम्हें सत्य के लिए कष्ट उठाने होंगे, खुद को उसे देकर उसके लिए अपमान सहना होगा, और अधिक सत्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें और अधिक कष्ट उठाने होंगे। यही तुम्हें करना चाहिए। एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए तुम्हें सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए, और क्षणिक आनंद के लिए तुम्हें अपने जीवन की गरिमा और सत्यनिष्ठा को नहीं खोना चाहिए। तुम्हें उसका अनुसरण करना चाहिए जो खूबसूरत और अच्छा है, ऐसे मार्ग का अनुसरण जो ज्यादा अर्थपूर्ण है। यदि तुम एक घिनौना जीवन जीते हो, किसी भी उद्देश्य को पाने की कोशिश नहीं करते, तो क्या तुम अपना जीवन बर्बाद नहीं कर रहे? ऐसे जीवन से तुम क्या हासिल करोगे? तुम्हें एक सत्य के लिए देह के सभी सुखों को छोड़ देना चाहिए, और थोड़े से सुख के लिए सारे सत्यों का त्याग नहीं कर देना चाहिए। ऐसे लोगों में कोई सत्यनिष्ठा या गरिमा नहीं होती, उनके अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं होता। मैं परमेश्वर का बहुत ऋणी हूं, उससे माफी मांगता हूं। मैं स्वार्थी और नीच हूं। हर दिन जापान विरोधी बातें चलती रहती हैं। इस कचरे को देखने से क्या फायदा? चैनल भाइयों को कई सालों की सजा देकर जेल में डाल दिया जाता है। परमेश्वर के वचन पढ़े बिना उनका जीना मुश्किल होगा। मैंने सुअरों को उड़ते देखा, यकीन नहीं होता है कि तुम किताब पढ़ रहे हो। अचानक इतने जोशीले कैसे हो? व्यंग मत करो। मैं चाहे कितना भी कर लूं, मुझे वो नहीं मिलेगा जो तुम्हारे रिश्ते तुम्हें देते हैं। वे दिन भर मुझे काम करा के थका देते हैं, फिर रात को राजनीतिक कक्षा लेनी होती है। वो हमसे बहुत काम करवाते हैं, दर्द से पीठ बेहाल है। बिल्कुल। यांगी, हाँ, तुम क्या लिख रहे हो? बस एक सबक। अरे वाह, तुम्हारी लिखावट तो अच्छी है। एक कॉपी मुझे दे दो। ठीक। शुक्रिया। मैं थोड़ा आराम करूंगा।
झीलियां। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के जो भी वचन तुम्हें याद है लिख दो, हम इसे एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। ठीक है, मुझे सोचने दो, जो भी याद आएगा लिख दूंगा। चलो टीवी देखते हैं। ठीक है। रहने दो, आज टीवी भी नहीं देख सकते। वो हमें चैनल बदलने नहीं देते। वही लोग हमेशा टीवी पर कब्जा बनाए रखते हैं। बहुत ही बेकार लोग। कार्य के इस चरण में हमसे परम आस्था और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। थोड़ी सी लापरवाही से ही हम लड़खड़ा सकते हैं, क्योंकि कार्य का ये चरण पिछले सभी चरणों से अलग है। परमेश्वर मानव जाति की आस्था को पूर्ण करता है, जो अदृश्य और अमूर्त है। इस चरण में परमेश्वर वचनों को आस्था में, प्रेम में और जीवन में परिवर्तित करता है। लोगों को सैकड़ों बार शोधनों का सामना करना होगा और अय्यूब से ज्यादा आस्था रखनी होगी। किसी भी समय परमेश्वर से दूर जाए बिना उन्हें अविश्वसनीय पीड़ा और सभी प्रकार की यातनाओं को सहना आवश्यक है। जब वे मृत्यु तक आज्ञाकारी रहते हैं और परमेश्वर में अत्यंत विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर के कार्य का ये चरण पूरा हो जाता है। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। पास मैं बात दे सकता हूँ। क्या बात है, वाह। परमेश्वर चाहे कैसे भी कार्य करे और तुम्हारा परिवेश कैसा भी हो, तुम जीवन का अनुसरण करने, सत्य की खोज करने, परमेश्वर के कार्य के ज्ञान को तलाशने, उसके क्रियाकलापों की समझ रखने और सत्य के अनुसार कार्य करने में समर्थ होते हो। ऐसा करना ही सच्चा विश्वास रखना है। ऐसा करना यह दिखाता है कि तुमने परमेश्वर में अपना विश्वास नहीं खोया है। सच्ची आस्था, शुद्धिकरण, परमेश्वर से सच्चा प्रेम करना, उसके प्रति संदेह रहित होना, उसकी संतुष्टि के लिए सत्य का अभ्यास करना, चाहे वह कुछ भी करे। उसकी इच्छा के प्रति विचारशील होकर उसे गहराई से खोजना ही सत्य के अनुसरण में अडिग रहना है। पहले जब परमेश्वर ने कहा कि तुम राजा जैसे शासन करोगे, तो तुमने उससे प्रेम किया। उसने खुद को खुलकर दिखाया तो उसका अनुसरण किया। परंतु अब परमेश्वर छिपा हुआ है, तुम उसे देख नहीं सकते और तुम पर मुसीबतें आ गई हैं। तो अब क्या तुम परमेश्वर में आशा खो देते हो? इसलिए तुम्हें हर समय जीवन की खोज करनी चाहिए और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। यही सच्चा विश्वास है, सबसे सच्चा और सुंदर प्रेम है। धीरे क्यों काम कर रहा है? मेरी तबीयत खराब है। क्यों रे, जबान लड़ाता है? निकल लाइन से। पिछले महीने भी प्रोडक्शन का कोटा पूरा नहीं किया और इस महीने भी ढीला है। बैठ नीचे। तू ऐसे मानेगा नहीं। पलट कर जवाब देता है। हाँ? सर माफ कर दो, माफ कर दो। ये भी लो। जबान लड़ाएगा? कामचोरों से ऐसा ही बर्ताव होता है। दोबारा काम चोरी की तो देख लो। मजा आ रहा है? दोबारा काम चोरी करके देख। कैसा लगा गन? कमीने, कैसा लग रहा है? ले जाओ इसे टॉर्चर सेल में। जी सर। तुम दोनों इसे यहां से निकालो, जल्दी करो।
जोंग जिमिंग, तुमने गुनाह कबूलने या 3 पत्रों पर दस्तखत करने से मना कर दिया, यानी तुमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से संबंध नहीं तोड़े हैं। तुम अभी भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखते हो और सरकार के सैद्धांतिक सुधार का विरोध करते हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने 3 पत्रों पर दस्तखत नहीं किए तो तुम्हारी सजा कम नहीं होगी, बल्कि और भी सख्त निगरानी होगी। नियमों के जरा से भी उल्लंघन पर नर्क भुगतना होगा। तुम सिगरेट नहीं पीते? पीता था पर अब क्या हुआ? कितना भी करता प्रशिक्षक लांग ने आज फिर मुझसे बात की। उसने मुझे गुनाह कबूल कर 3 पत्रों पर दस्तखत करने को कहा। मैंने नहीं किया। बड़ा लालच कर हमें गुनाह कबूल करने पर मजबूर करता है, ताकि हम परमेश्वर को ठुकराएं और उसे धोखा दें, परमेश्वर को अपने दिलों से पूरी तरह निकाल दें। यह शैतान की चालों में से एक है। जिन्हू, तुम्हारी कमर का दर्द कम हुआ? हाँ, अब काफी बेहतर है। हमारे पास लाइटर है? मैं भूल गया। है तो दो ना, जरा सिगरेट जलानी है प्लीज। इस शैतानी जगह में हम सब शैतान के प्रलोभनों से घिरे हैं। परमेश्वर के वचन की आपूर्ति के बिना शायद मैं डटकर खड़ा न रह पाऊं। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर के कुछ और वचन लिखूंगा। प्राणियों के रूप में लोगों को वे कर्तव्य पूरे करने चाहिए जो उनसे अपेक्षित हैं, और शुद्धिकरण के बीच परमेश्वर के लिए गवाह बनना चाहिए। हर परीक्षण में उन्हें उस गवाही पर कायम रहना चाहिए जो कि उन्हें देनी चाहिए, और परमेश्वर के लिए उन्हें ऐसा जबरदस्त तरीके से करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति विजेता होता है। परमेश्वर चाहे कैसे भी तुम्हें शुद्ध करे, तुम आत्मविश्वास से भरे रहते हो और परमेश्वर पर से कभी विश्वास नहीं खोते। तुम वो करते हो जो मनुष्य को करना चाहिए। परमेश्वर मनुष्य से इसी की अपेक्षा करता है, और मनुष्य का दिल पूरी तरह से उसकी ओर लौटने तथा हर पल उसकी ओर मुड़ने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा होता है विजेता। जिन विजेताओं का उल्लेख परमेश्वर करता है, वे गवाही देने और परमेश्वर के प्रति विश्वास और भक्ति बनाए रखने में सक्षम होते हैं जब वे शैतान के प्रभाव और उसकी घेराबंदी में होते हैं, अर्थात जब वे स्वयं को अंधकार की शक्तियों के बीच पाते हैं। यदि तुम चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी परमेश्वर के समक्ष पवित्र दिल और उसके लिए अपना वास्तविक प्यार बनाए रखने में सक्षम रहते हो, तो तुम परमेश्वर के सामने गवाह बनते हो, और इसी को परमेश्वर विजेता होने के रूप में संदर्भित करता है। जेल में सख्त निगरानी के बावजूद हम परमेश्वर के वचन पढ़ते थे। इससे हमारा दिल रोशन होता और हम परमेश्वर के प्रेम की व्यावहारिकता का अनुभव कर पाते। परमेश्वर सचमुच हमारी परवाह और देखरेख करता है। सभी भाई काफी प्रेरित थे और सबके सब याद करके परमेश्वर के वचन लिखते और एक दूसरे को देते। जल्दी करो, जल्दी करो। तुम लोगों ने आज जो विरासत पाई है वह प्रेरितों और नबियों की विरासत से बढ़कर है, और यहाँ तक कि मूसा और पतरस की विरासत से भी अधिक है। आशीष 1-2 दिन में प्राप्त नहीं होते, वे बड़े त्याग से मिलते हैं। तुम्हारे अंदर शुद्ध प्रेम और गहरी आस्था होनी चाहिए। वे सत्य होने चाहिए जो परमेश्वर को तुमसे अपेक्षित है। तुम्हें न्याय के प्रति दृढ़ रहना चाहिए और परमेश्वर के प्रति तुम्हारा प्रेम अटूट होना चाहिए। तुम में संकल्प होना ही चाहिए। तुम लोगों के जीवन स्वभाव में बदलाव आने ही चाहिए। तुम लोगों की भ्रष्टता का निदान होना ही चाहिए।
तुम्हें बिना शिकायत के परमेश्वर के आयोजन स्वीकार कर मृत्यु पर्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए। यह वह है जो तुम्हें प्राप्त करना ही है। यह परमेश्वर के कार्य का अंतिम लक्ष्य है और यह वह है जो परमेश्वर लोगों के इस समूह से चाहता है। प्रशिक्षक लांग, यांगी जेल में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासियों से संपर्क करता है। वे जरूर परमेश्वर में आस्था की बातें करते हैं। अरे डगन टॉर्चर सेल से आ गया। देखो, लगता है वो नरक से गुजरा है। हाँ, ऐसी लगता है। यांगी जी, प्रशिक्षक लांग मिलना चाहते हैं। यांगी, जेल में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कितने विश्वासी हैं? मुझे नहीं पता। क्या तुमने उनसे संपर्क किया है? नहीं। तुम उन्हें जानते हो? नहीं। मैंने सुना है कि तुम अक्सर उनके संपर्क में रहते हो। बिल्कुल नहीं। यांगी, मेरे साथ चाले चलने की कोशिश मत करो और ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं। तुम यहां पर जिस किसी से भी बात करते हो मुझे पता होता है। सीधी बात कहूंगा, जो भी मुसीबत खड़ी करेगा, चाहे वो जो हो, मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। अगर मैंने तुम्हें उनके बीच कुपंथ वाले विचार फैलाते पकड़ा तो 3 महीने टॉर्चर सेल में डालकर कड़ा सबक सिखाऊंगा। ये समझ लो। तुझे आगाह कर रहा हूं, यांगी से दूरी बनाकर रखना। जेल में उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वो जिंदा बाहर नहीं जाएगा। उसके संपर्क में रहकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं भी आया हूं, उसे जानता भी नहीं, उससे कभी संपर्क नहीं किया। अगर तुम लोग उसके संपर्क में रहे तो तुम पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। समझ गए? खेलो खेलो। तुम पास कर रहे हो? पास। अपनी आवाज नीचे रखो। किसी ने शोर किया तो मैं टीवी बंद कर दूंगा। मेरे पत्तों ने तुम्हें मात नहीं दी। ऐसा कहना, शुक्र मनाओ कि तुम यहाँ हो। बाहर होते तो पीट पीट कर बुरा हाल कर देता। माँ के लिए रोने लगते हो। बगाड़ते रहते हो हर वक्त। प्रशिक्षक लांग, यांगी के सर्वेलेंस रिकॉर्ड्स निकालो। जी, देखिए। प्रशिक्षक लांग साहब, आज मैं बहुत थका हुआ हूं। रिहाई के बाद मैं दोबारा कभी भागने को प्रशिक्षक लांग, गुड बाय प्रशिक्षक लांग। अगर मैंने तुम्हें उनके बीच कुपंथ वाले विचार फैलाते पकड़ा तो 3 महीने टॉर्चर सेल में डालकर कड़ा सबक सिखाऊंगा। ये समझ लो। इस राक्षसी जेल में हमें जरा सी भी आजादी नहीं है।
परमेश्वर, हमें राह दिखाओ, हमें आस्था और हिम्मत दो, ताकि हम शैतान की सत्ता की बाधाओं और पेड़ियों को तोड़ सकें। सिगरेट है क्या? हाँ, एक पैकेट देना। तुम्हारा पैकेट कहाँ है? आज लाना भूल गया। क्या सोच रहे हो? मेरे पास एक ही पैकेट है। ये बतावे मेरी माँ मेरे लिए लाई थी। बढ़िया। एक सिगरेट दे। परमेश्वर के नए वचन आ गए हैं, सच में बहुत अच्छे। उनकी कॉपी करके जल्द ही सभी भाइयों को दे दो। जरूर। जीनू, चलो थोड़ा खेल कर आते हैं। जब भी खेलता हूँ हार जाता। किस्मत ने साथ नहीं दिया, शायद आज जीत जाओ। परमेश्वर चाहे जो करता हो या वह जो करता है उसे चाहे जिन उपायों से करता हो, कीमत चाहे जो हो, उसका ध्येय चाहे जो हो, किंतु उसके कार्यकलापों का उद्देश्य नहीं बदलता है। उसका उद्देश्य है मनुष्य में परमेश्वर के वचनों, उसकी अपेक्षाओं और मनुष्य के लिए उसकी इच्छा को आकार देना। दूसरे शब्दों में, यह मनुष्य में उस सब को आकार देना है जिसे परमेश्वर अपने सोपानों के अनुसार सकारात्मक मानता है, जो मनुष्य को परमेश्वर का हृदय और सार समझने में समर्थ बनाता है, परमेश्वर के शासन और व्यवस्थाओं का पालन करने देता है और ऐसे परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने देता है। यह सब परमेश्वर के उद्देश्य का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि चूंकि शैतान परमेश्वर के कार्य में विषमता और सेवा की वस्तु है, इसलिए मनुष्य प्रायः शैतान को दिया जाता है। इसका उपयोग परमेश्वर लोगों को शैतान के प्रलोभनों में उसकी दुष्टता, कुरूपता और घृणास्पदता देखने देने को करता है, ताकि लोगों में शैतान के प्रति घृणा पैदा हो और वह नकारात्मक चीजें समझने में समर्थ बने। यह प्रक्रिया उन्हें शैतान के नियंत्रण, आरोपों, हस्तक्षेप और हमलों से धीरे धीरे स्वयं को स्वतंत्र करने देती है, जब तक कि परमेश्वर के वचनों, परमेश्वर के बारे में उनके ज्ञान और आज्ञाकारिता और परमेश्वर में उनके विश्वास और भय के कारण वे शैतान के हमलों और आरोपों पर विजय नहीं पा लेते हैं। केवल तभी वे शैतान के अधिकार क्षेत्र से पूर्णतः मुक्त कर दिए गए होंगे। लोगों की मुक्ति का अर्थ है कि शैतान को हरा दिया गया है। इसका अर्थ है कि वो अब और शैतान के मुंह का भोजन नहीं है। उन्हें निगलने की बजाय शैतान ने उन्हें छोड़ दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे लोग खरे हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के प्रति आस्था, आज्ञाकारिता और भय है, और क्योंकि उन्होंने शैतान के साथ पूरी तरह से नाता तोड़ लिया है। वे शैतान को लज्जित करते हैं, वे शैतान को कायर बना देते हैं और वे शैतान को पूरी तरह से हरा देते हैं। परमेश्वर का अनुसरण करने में उनका दृढ़ विश्वास और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और उसका भय शैतान को हरा देता है और उन्हें पूरी तरह छोड़ देने के लिए शैतान को विवश कर देता है। केवल इस जैसे लोग ही परमेश्वर द्वारा सच में प्राप्त किए गए हैं, और यही मनुष्य को बचाने में परमेश्वर का चरम उद्देश्य है। यदि वे बचाए जाना चाहते हैं और परमेश्वर द्वारा पूरी तरह प्राप्त किए जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के अनुयायियों को शैतान के छोटे बड़े प्रलोभनों और हमलों का सामना करना ही चाहिए। जो इन प्रलोभनों और हमलों से उभरकर शैतान को पूरी तरह हराते हैं, वे परमेश्वर द्वारा बचाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिन्हें बचाया गया है वो परमेश्वर की परीक्षाओं से गुजर चुके हैं और उन पर अनगिनत बार शैतान द्वारा हमले किए जा चुके हैं। जिन्हें परमेश्वर ने बचाया है वे परमेश्वर की इच्छा और अपेक्षाओं को समझते हैं और उसकी संप्रभुता और व्यवस्थाओं को स्वीकार कर पाते हैं।
और वे शैतान के प्रलोभनों के बीच परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने का मार्ग नहीं छोड़ते हैं। वे जिन्हें परमेश्वर पर्यंत बचा लिया गया है, वे ईमानदार, उदार हृदय हैं, प्रेम और घृणा के बीच अंतर कर पाते हैं। उनमें न्याय की समझ है, वे तर्क संगत हैं, वे परमेश्वर की परवाह कर जो परमेश्वर का है उसे संजो पाते हैं। ऐसे लोग शैतान की बाध्यता, जासूसी, दोषारोपण या दुर्व्यवहार के अधीन नहीं होते हैं। वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं। उन्हें पूरी तरह मुक्त और रिहा कर दिया गया है। अय्यूब बिल्कुल ऐसा ही स्वतंत्र मनुष्य था, और ठीक यही परमेश्वर द्वारा उसे शैतान को सौंपे जाने का महत्व था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जेल में परमेश्वर के वचन का पूरा लेख पढ़ सकूंगा। ऐसा सोचने की भी कभी हिम्मत नहीं की थी। खासकर उन दिनों हमने एक एक करके परमेश्वर के वचन के 5 नए लेख पढ़े। परमेश्वर का स्वभाव और उसका कार्य जो परिणाम हासिल करेगा उसे कैसे जाने? परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का स्वभाव और स्वयं परमेश्वर। 1, 2, 3। स्वयं परमेश्वर जो अद्वितीय है, 1। ये 5 लेख पढ़ने के बाद हमें बहुत आनंद का एहसास हुआ। हर कोई फौरन प्रेरित हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस राक्षसी जेल में परमेश्वर के इतने वचन पढ़ पाऊंगा। यह वाकई परमेश्वर का अनुग्रह और आशीर्वाद था। उन दिनों हमें जब भी मौका मिलता हम परमेश्वर के नए वचन पढ़ते। पढ़ने के बाद हमारी आंखों में आंसू आ जाते। हमें परमेश्वर के वचन मीठे झरने जैसे लगते जो हमारे दिलों की प्यास बुझा रहे हैं। हमें उस वक्त का इंतजार था जब हम हर दिन इसी तरह बिता सकें। यह बेहद शानदार होता। भले ही अत्यधिक शारीरिक श्रम हमें पूरी तरह से थका देता था, फिर भी हमारे दिलों में हमेशा शांति और खुशी होती थी। हम परमेश्वर की देखरेख, सुरक्षा और मौजूदगी का आनंद उठाते थे। परमेश्वर के वचन पढ़कर हमें बेहद खुशी मिली। इस तरह जेल में हम अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हाल ही में सेक्टर 12 में पता चला है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासी एक दूसरे को पर्चे लेकर दे रहे हैं। हमारे सेक्टर में अनेक विश्वासी मौजूद हैं। हम यहां ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकते। बीते कुछ दिनों में कैदियों ने रिपोर्ट दी है कि परमेश्वर के विश्वासी एक दूसरे से संपर्क करते हैं। हमें उन पर कड़ी नजर रखनी होगी और देखना होगा कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। लाइन में लग जाओ, जल्दी। प्रशिक्षक लांग। सावधान, जांच होगी। सीधे खड़े रहो। सीधे खड़े रहो। ये क्या है? तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। हिलना मत। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? क्या छिपा रहे हो? लानत है। टॉर्चर सेल में जाना चाहते हो? सीधे खड़े रहो। हाथ नीचे।
2014 में भाई झेंग, चेंग और ली को भी सेक्टर 8 में रखा गया। उन सभी को सुसमाचार फैलाने के कारण गिरफ्तार किया गया था। पहले पहल भाई झेंग हमेशा चिंतित दिखते थे। भाई, मैंने 3 पत्रों पर दस्तखत कर दिए, पर अब बेचैनी हो रही है। लगता है जैसे मैं दोषी ठहरा दिया गया हूं। मेरा इरादा परमेश्वर को धोखा देना नहीं, बल्कि उनके साथ बुद्धिमानी से निपटने का था। फिर दस्तखत करने के बाद बेचैनी क्यों हो रही है? क्या मैंने सचमुच परमेश्वर को धोखा दिया है? आपको क्या लगता है? तुम्हारा इरादा बुद्धिमान बनने का था, परमेश्वर को ठुकराने या उसे धोखा देने का नहीं। फिर दस्तखत करने के बाद तुम बेचैन क्यों हो? यहां एक समस्या है। जब हमारा ज़मीर हमें दोष देता और फटकारता है तो यह एक समस्या है। अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने कहा था, जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन भी कहते हैं, जिन्होंने क्लेश के दौरान मेरे प्रति जरा भी वफादारी नहीं दिखाई, वे मेरी दया नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी दया का विस्तार केवल इतनी दूर तक ही है। जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया है वो मुझे पसंद नहीं। अपने मित्रों के हितों से धोखा करने वालों से जुड़ना तो दूर की बात है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, मेरा यही स्वभाव है। तुम इस मामले को मानवीय धारणाओं और कल्पना के आधार पर देख रहे हो या फिर परमेश्वर के वचन के आधार पर? एक और, परमेश्वर द्वारा लिए जाने वाले परीक्षणों के दौरान मनुष्य अपनी कमियां जान पाता है और देख पाता है कि वो तुच्छ, घृणित और निकृष्ट है, कि उसके पास कुछ नहीं है और वो कुछ नहीं है। तो दूसरी ओर, अपने परीक्षणों के दौरान परमेश्वर मनुष्य के लिए भिन्न परिवेशों की रचना करता है, जो मनुष्य को परमेश्वर की मनोहरता का अनुभव करने के अधिक योग्य बनाता है। यद्यपि पीड़ा अधिक होती है और कभी कभी तो असहनीय हो जाती है, मिटाकर रख देने वाले कष्ट तक भी पहुंच जाती है, परंतु इसका अनुभव करने के बाद मनुष्य देखता है कि उसमें परमेश्वर का कार्य कितना मनोहर है, और केवल इसी नींव पर मनुष्य में परमेश्वर के प्रति सच्चे प्रेम का जन्म होता है। आज मनुष्य देखता है कि परमेश्वर के अनुग्रह, प्रेम और उसकी दया मात्र से वो स्वयं को सही मायने में जान सकने में असमर्थ है, और वो मनुष्य के सार को तो जान ही नहीं सकता। केवल परमेश्वर के शोधन और न्याय दोनों के द्वारा, और शोधन की प्रक्रिया के दौरान ही व्यक्ति अपनी कमियां जान सकता है, और ये जान सकता है कि उसके पास कुछ नहीं है। इस प्रकार परमेश्वर के प्रति मनुष्य का प्रेम परमेश्वर द्वारा किए जाने वाले शोधन और न्याय की नींव पर निर्मित होता है। परमेश्वर, 3 पत्रों पर दस्तखत करना एक गलती थी। यह तुम्हें ठुकराना और धोखा देना था। मुझे इसका अफसोस है। अगर मुझे एक और मौका मिला तो वो मुझे पीट पीट कर मार दें, पर मैं दस्तखत नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए अपनी गवाही में अडिग रहूंगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 1 2 1। इस बार खाना बहुत खराब है। हाँ।
इसमें तेल नहीं के बराबर है। ये लो मसाले का पैकेट। खाना दिनों दिन खराब होता जा रहा है। दिन तो है ही नहीं, हमारा शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम कष्टों का सामना करते हो, देह के विचार दरकिनार करो, परमेश्वर की शिकायत न करो। जब वो स्वयं को छिपाए तो तुम में अनुसरण का विश्वास होना चाहिए। अपने प्रेम को अडिग अमिट बनाए रखो। चाहे परमेश्वर जो भी करे, उसके इरादों के प्रति समर्पण करो और उसके विरुद्ध शिकायत करने के बजाय अपनी देह को धिक्कारो। भले ही तुम बहुत रो, अपनी प्यारी चीज से अलग ना होना चाहो, पर परीक्षणों के दौरान परमेश्वर को संतुष्ट करो। केवल यही सच्चा प्यार और विश्वास है। तुम्हारा वास्तविक आध्यात्मिक कद चाहे जो भी हो, तुम में पहले कठिनाई झेलने की इच्छा और सच्चा विश्वास दोनों होनी चाहिए, और तुम में देह सुख त्यागने की इच्छा भी होनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने को तुम्हें कठिनाई झेलने और व्यक्तिगत हितों का नुकसान उठाने को तैयार होना चाहिए। अपने बारे में पछतावा भी महसूस कर पाना चाहिए। अतीत में तुम परमेश्वर को संतुष्ट करने में असमर्थ थे और अब तुम पछतावा कर सकते हो। तुम में इनमें से किसी भी मामले में कमी नहीं होनी चाहिए। इन्हीं चीजों के द्वारा परमेश्वर तुम्हें पूर्ण बनाएगा। अगर तुम इन कसौटियों पर खरे नहीं उतर सकते तो तुम्हें पूर्ण नहीं बनाया जा सकता। झेंगलू और बाकियों ने दस्तखत तो कर दिए थे, तो फिर अब वो क्यों मुकर रहे हैं? हद है, वो सभी अपने कबूलनामे वापस ले रहे हैं। क्या किसी विश्वासी ने उन्हें ऐसा करने को कहा? हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हर सेक्टर के विश्वासियों पर कड़ी नजर रखो। उन्हें एक दूसरे से संपर्क करने से रोकना होगा। जी सर। क्या इस बार तुम्हारी सजा कम हुई? सपनों में। हर साल कहते हैं कि सजा कम कर देंगे, पर सब बकवास है। कितनी भी कड़ी मेहनत करो, इसका कोई फायदा नहीं। पैसों से सजा जरूर कम करवाई जा सकती है। पैसे? तुम्हारे पास पैसे हैं? कैसे चुकाओगे? तुम्हारी जेब खाली है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये पर्चा तुम्हें किसने दिया? बोलोगे या नहीं? जवाब न देने पर यही मिलेगा। हाथ हटाओ। कौन था वो? जवाब दो। मुंह खोल। बोलता कि नहीं? जवाब दे। मुंह खोल और बता। अब कैसा लग रहा है? बोल, ये पर्चा किसने दिया? जवाब दे। ने अब भी साफ नहीं दे रहा है। तुम्हें झटका खाना पसंद है? जवाब दो। जवाब देगा? शेन झोंगमिंग ने तुमसे बात की थी, क्या उसने तुम्हें यह दिया? बताओ। जवाब दे। बोल। कमीना, बोलता क्यों नहीं? बोलने तो मार डालूंगा। बोल नहीं सकता? फिर ये डंडा बोल। जेल में कुपंथ वाली विचारधारा फैला रहा है। बड़ी हिम्मत है तुझमें। शेन जोंगमिंग को लेकर आओ। जल्दी करो। चलो। उन्होंने परमेश्वर के 2 विश्वासियों को पकड़ लिया है। चलो देखते हैं। अरे क्या चल रहा है? चलो।
देखो तो कभी समस्या है नहीं। नीचे बैठो। नीचे बैठो। तुम सुधार को मानने से इनकार करते हो, दूसरों को पर्चे देते हो, मरना चाहते हो। हमने बार बार कहा था कुपंथ वाली विचारधारा फैलाना मना है, पर तुमने जेल के नियमों का उल्लंघन किया। अब टॉर्चर सेल में जाकर मजे करना। परमेश्वर, इन दोनों की रक्षा करना ताकि ये अपनी गवाही में अडिग रहें। ले जाओ इन्हें। चलो। ये सब पर्चों की वजह से हुआ है। सब काम पर वापस जाओ। चलो चलो, सब काम पर लग जाओ। सरासर गलत है। क्या टॉर्चर सेल जाना चाहते हो? बेरहमी है। चलो जल्दी करो। परमेश्वर, भाइयों की रक्षा करो ताकि वे अडिग रहें और शैतान के आगे न झुकें। प्रशिक्षक लांग, जांच करो। जी। रुक जाओ, सब काम रख दो, सावधान खड़े रहो। चलो चलो, अपनी जगह लो सब लोग। हाथ सिर के पीछे। तलाशी लो। हिलना मत। हिलना मत। पीछे मुड़। वे बस तलाशी लेते रहते हैं। सारा सामान बिखरा क्यों है? हालत के कारण क्या बकवास है? मेरी ये हाल किया है। मेरा कब का है? अब ये सब कैसे ठीक करेंगे? आकर ले लो। मेरा तकिया दो। ये सब भी इधर। मेरा तकिया दो। पास देखो जल्दी। हिलना नहीं। अगर नियम तोड़ोगे तो ठंड में जमा दिए जाओगे। अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो जो कहे वो करो। यहाँ कोई मरे हमें फर्क नहीं पड़ता। हिल मत कमीने, हिलने को मना किया ना, मना किया ना। सीधा खड़े रहे। और तो सीधे खड़े रहो। सीधा खड़े रहे। सीधे। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया? जी नहीं। जानते हो, चेन शी और शेन झोंगमिंग को यातना दी गई है। हाँ। क्या ये पर्चे तुमने बांटे? नहीं, मैंने पर्चे नहीं बांटे। ये तुम्हारी लिखावट है, ये तुमने ही लिखा है। तुम अभी भी सच नहीं बता रहे। मैंने सचमुच ये पर्चे नहीं बांटे। मैं जानता हूं तुम कुछ तो छुपा रहे हो। इस बार मैं मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, पर बेहतर होगा तुम अब खुद को सुधार लो। कोई और पर्चा मिला तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। दफा हो जाओ यहां से। अच्छा हुआ जो हमने परमेश्वर के वचन कॉपी करते समय लिखावट बदल ली थी, जिससे शैतान धोखा खा गया। वरना नतीजों की कल्पना करना भी खौफनाक है। धार्मिक आस्थाएं अंधविश्वासी गतिविधियां हैं, ये झूठी हैं। ना तो कोई परमेश्वर है, ना ही कोई उद्धार करता। सिर्फ सीसीपी मानव जाति को बचा सकती है, उसे मुक्ति दे सकती है, लोगों को खुशहाल जिंदगी दे सकती है। यही हकीकत है। तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो, पर उसे किसने देखा है? कहां है परमेश्वर?
तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो और सोचते हो वो तुम्हें तकलीफ से बचाएगा, पर यह अज्ञानता है। खुशहाल जिंदगी जीने के लिए विज्ञान और पार्टी में विश्वास करो, इसी का अनुसरण करो। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही तुम्हें बचा सकती है और एक उज्जवल भविष्य दे सकती है। अरे जिया, चलो थोड़ा खेलते हैं। चलो भाई। अरे चलना, हम काट नहीं खाएंगे। चलो 3 और 1 कुछ है? दो रानी, क्या सोच रहे हो? पत्ते दिखाओ। मैं इतना गंदा क्यों खेल रहा हूँ? इस पर साथ भी नहीं दे रही आज। परमेश्वर के वचन पढ़े 20 दिन हो गए। भाइयों से भी संपर्क या संगति नहीं कर सकता। बर्दाश्त करना मुश्किल है। हाँ, परमेश्वर के वचन न पढ़ पाने से मेरे दिल में खालीपन महसूस हो रहा है। शैतान के बंधनों में यहाँ बैठे रहना और परमेश्वर के वचन न पढ़ पाना, ऐसी वक्त की बर्बादी से हमारी जिंदगी को ही नुकसान होगा। सुनो, अब हालात थोड़े बेहतर हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन फैलाने चाहिए। सही कहा। हम इन्हें फैलाना नहीं रोक सकते। परमेश्वर के वचन पढ़ने से हमारे अंदर आस्था और हिम्मत आएगी। जिलिया। हाँ, ये लो। शुक्रिया। चलना। हाँ, खेलता क्यों नहीं? चलो जिया, थोड़ा और खेलते हैं। किस्मत साथ नहीं दे रही यार, जब भी खेलता हूँ हार ऐसा होता है। हालांकि शैतान ने अय्यूब को ललचाई आंखों से देखा, लेकिन परमेश्वर की अनुमति के बिना उसने अय्यूब के शरीर का एक बाल भी छूने की हिम्मत नहीं की। हालांकि शैतान अंतर्निहित रूप से दुष्ट और क्रूर है, लेकिन परमेश्वर द्वारा उसे आदेश दिए जाने के बाद उसके पास परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस प्रकार भले ही शैतान जब अय्यूब के पास आया तो वो भेड़ों के बीच भेड़िए की तरह उन्मत्त था, लेकिन उसने परमेश्वर द्वारा उसके लिए निर्धारित सीमाएं भूलने की हिम्मत नहीं की, परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की, और वो कभी परमेश्वर के वचनों के सिद्धांतों और सीमाओं से भटका नहीं। क्या ये एक तथ्य नहीं है? इससे ये देखा जा सकता है कि शैतान यहोवा परमेश्वर के किसी भी वचन का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता। शैतान के लिए परमेश्वर के मुख से निकला प्रत्येक वचन एक आदेश और एक स्वर्गिक व्यवस्था है, परमेश्वर के अधिकार की ही अभिव्यक्ति है। क्योंकि परमेश्वर के प्रत्येक वचन के पीछे उसके आदेशों का उल्लंघन और स्वर्गिक व्यवस्थाओं की अवज्ञा करने वालों के लिए परमेश्वर की सजा निहित है। शैतान स्पष्ट रूप से जानता है कि अगर वो परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसे परमेश्वर के अधिकार का उल्लंघन करने और स्वर्गिक व्यवस्थाओं का विरोध करने के परिणाम स्वीकारने होंगे।
आखिर वे परिणाम क्या हैं? कहने की जरूरत नहीं कि वे परमेश्वर द्वारा उसे दी जाने वाली सजा हैं। अय्यूब के प्रति शैतान के कार्य उसके द्वारा मनुष्य को भ्रष्ट किए जाने का केवल एक सूक्ष्म रूप थे। और जब शैतान ये कर रहा था तो परमेश्वर ने जो सीमाएं तय की और जो आदेश उसे दिए, वे सब उसके द्वारा की जाने वाली हर चीज के पीछे के सिद्धांतों का एक सूक्ष्म रूप मात्र थे। इसके अलावा इस मामले में शैतान की भूमिका और स्थिति परमेश्वर के प्रबंधन के कार्य में उसकी भूमिका और स्थिति का एक सूक्ष्म रूप मात्र थी। और शैतान द्वारा अय्यूब की परीक्षा में परमेश्वर के प्रति उसकी पूर्ण आज्ञाकारिता केवल इस बात का एक सूक्ष्म रूप थी कि कैसे शैतान ने परमेश्वर के प्रबंधन कार्य में परमेश्वर का थोड़ा सा भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। ये सूक्ष्म रूप तुम लोगों को क्या चेतावनी देते हैं? शैतान समेत सभी चीजों में कोई भी व्यक्ति या चीज ऐसी नहीं है जो सृष्टिकर्ता द्वारा निर्धारित स्वर्गिक व्यवस्थाओं और आदेशों का उल्लंघन कर सकती हो। और कोई भी व्यक्ति या चीज इन स्वर्गिक नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत करती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या चीज उस सजा को बदल या उससे बच नहीं सकती जो सृष्टिकर्ता उनकी अवज्ञा करने वालों को देता है। केवल सृष्टिकर्ता ही स्वर्गिक व्यवस्थाएं और आदेश स्थापित कर सकता है। केवल सृष्टिकर्ता के पास ही उन्हें लागू करने का सामर्थ्य है, और केवल सृष्टिकर्ता के सामर्थ्य का ही किसी भी व्यक्ति या चीज द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यह सृष्टिकर्ता का अद्वितीय अधिकार है, और यह अधिकार सभी चीजों में सर्वोच्च है। और इसलिए यह कहना असंभव है कि परमेश्वर महानतम है और शैतान दूसरे नंबर पर है। अद्वितीय अधिकार से संपन्न सृष्टिकर्ता के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। सिगरेट है क्या? हमारे सेक्टर के ज्यादातर भाइयों ने परमेश्वर के वचन पढ़ लिए हैं, पर मुझे दूसरे सेक्टर के भाइयों के बारे में नहीं पता। उन्हें परमेश्वर के वचन देने का तरीका ढूंढना होगा। सिगरेट के लिए लाइटर चाहिए। लेकर नहीं आया। वो क्यों? क्लिनिक में हम दूसरे सेक्टर के भाइयों से संपर्क कर सकते हैं। पहले भी 2 बार वहां परमेश्वर के वचन दिए हैं। जेल के पहरेदारों को पता चला तो मुझे बंद करना पड़ा। चलो चलो तुम खार अरे हट यहाँ से। ये ले देख क्या रहा है? फिर से खेलते हैं। जीतने वाले को सिगरेट मिलेगी। अरे ये मेरा है। तुम्हारे बस की बात नहीं। ठीक है। आप कल डॉक्टर से मिलने क्लिनिक जा रहे हैं? हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आपको अपना ख्याल रखना होगा। क्या आप क्लिनिक में जाते हुए दूसरे सेक्टर में भाइयों को परमेश्वर के वचन दे सकते हैं? जरूर। वहां परमेश्वर के वचन फैलाना खतरनाक है। कभी भी तलाशी हो सकती है। परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। गिरफ्तार तो हो ही चुके हैं, तो अब किस बात का डर? अगर हम परमेश्वर के वचन पढ़ने में भाइयों की मदद कर सके तो थोड़ा खतरा उठाना सही है। अगला। डॉक्टर भैया दवाई कैसे लूं? एमॉक्सिलिन दिन में 3 बार ले लेना। अगला। सुन चुआ फैंग, तुम्हारी बारी। हाँ आ रहा हूँ। हाँ मेरा नाम है। एक करके देख। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक। अगला। तुम्हारी उंगली को क्या हुआ? काम में ध्यान नहीं था तो कट गया। ओह, ये परमेश्वर का वचन है। पढ़ने के बाद सेक्टर में दूसरों को दे देना।
मैं चलता हूं। परमेश्वर अपने मानव जाति के प्रबंधन और उद्धार की इस घटना को किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है। वो इन चीजों को केवल अपने मस्तिष्क से नहीं करता, केवल अपने वचनों से नहीं करता, और निश्चित रूप से आकस्मिक रवैये के साथ नहीं करता। वो इन सभी चीजों को एक योजना के साथ, एक लक्ष्य के साथ, मानकों के साथ और अपनी इच्छा के साथ करता है। ये स्पष्ट है कि मानव जाति को बचाने का ये कार्य परमेश्वर और मनुष्य दोनों के लिए बड़ा महत्व रखता है। कार्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, बाधाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मनुष्य चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, या मानव जाति की विद्रोहशीलता चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, इनमें से कुछ भी परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। अपना श्रम साध्य प्रयास करते हुए और जिस कार्य को वो स्वयं कार्यान्वित करना चाहता है, उसका प्रबंधन करते हुए परमेश्वर अपने आप को व्यस्त रखता है। वो सभी चीजों की व्यवस्था भी कर रहा है जिन पर वो कार्य करेगा, और जो कार्य वो पूरा करना चाहता है उस पर शासन कर रहा है। इसमें से कुछ भी पहले नहीं किया गया है। ये पहली बार है जब परमेश्वर ने इन पद्धतियों का उपयोग किया है और मानव जाति को बचाने और उसका प्रबंधन करने की इस बड़ी परियोजना के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई है। कार्य करते हुए परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके, बिना किसी दुराव के मनुष्य के सामने अपने श्रम साध्य प्रयास को, अपने स्वरूप को, अपनी बुद्धि और सर्वशक्तिमत्ता को और अपने स्वभाव के हर एक पहलू को व्यक्त और जारी कर रहा है। वो इन चीजों को उस तरह से जारी और व्यक्त करता है जैसे उसने पहले कभी भी नहीं किया है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में उन लोगों को छोड़कर जिन्हें परमेश्वर बचाने और जिनका प्रबंधन करने का उद्देश्य रखता है, कोई प्राणी कभी परमेश्वर के इतना करीब नहीं रहा है जिसका उसके साथ इतना अंतरंग संबंध हो। उसके हृदय में मानव जाति, जिसका वह प्रबंधन और बचाव करना चाहता है, सबसे महत्वपूर्ण है। वह इस मानव जाति को अन्य सभी से अधिक मूल्य देता है। भले ही उसने उनके लिए एक बड़ी कीमत चुकाई है और भले ही उनके द्वारा उसे लगातार ठेस पहुंचाई जाती है और उसकी अवज्ञा की जाती है, फिर भी वह कभी उनका त्याग नहीं करता और बिना किसी शिकायत या पछतावे के अंतक रूप से अपना कार्य जारी रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जानता है कि देर सवेर लोग उसके बुलावे के प्रति जागरूक हो जाएंगे और उसके वचनों से प्रेरित हो जाएंगे, पहचान जाएंगे कि वह सृष्टि का प्रभु है और उसकी ओर लौट आएंगे। उन दिनों जब भी भाइयों को मौका मिलता, वे परमेश्वर के वचन फैलाने के लिए क्लिनिक में जाते। कई भाई परमेश्वर के वचनों की आपूर्ति और चरवाही का आनंद उठा रहे थे। और जब हम इस कामयाबी पर खुश हो रहे थे, तभी खतरे ने एक बार फिर हमें ढूंढ लिया। जेल ब्यूरो का डायरेक्टर यहाँ पर नष्ट कर दो। सुनो,
सेक्टर 8 के सारे कैदी लाइन में खड़े हो जाओ। चलो चलो, अंदर वाले जल्दी करो। क्या हुआ? मुझे आईवी लगी है। अब इसके बाद क्या करने वाला हूं? जल्दी करो, और तेज। हाँ तुम और तेज, सब चलते रहो। पर मैंने अभी तक दवाई नहीं ली। डायरेक्टर, ये रहा। हम काफी समय से इस पर नजर रखे हैं। ये दूसरे सेक्टर के विश्वासियों से संपर्क करता रहता है। क्लिनिक को इन लोगों ने मिलने की जगह बना रखी है। नाम क्या है तुम्हारा? गोयान। हाथ सर के पीछे। तुम्हारे पास जरूर कुछ है। जूते उतारो। इसके पतावे निकालो। जूते को उल्टा करो। इसे हिलाओ। अब वो वाला। इसे पलटो। हिलाओ। डायरेक्टर, ये पर्चा तुम्हें कहां मिला? जमीन पर पड़ा मिला। कमीने, हमसे झूठ बोलता है। ले चलो इसे। चल। सब अलग अलग हो जाओ। हाथ सिर के पीछे। यांगी, गोयोयान मुसीबत में है। परमेश्वर के वचन छिपा दो। जो पर्चे याद हो गए उन्हें नष्ट कर दो। दूसरे भाइयों को भी बता दो। ठीक है। सभी लाइन में खड़े हो जाओ। डायरेक्टर की जांच के लिए तैयार रहो। जल्दी करो, सब जल्दी करो। ध्यान से तलाशी लो। उतारो इसे। जल्दी। अपने जूते झाड़ो। जल्दी कर कमीने। जल्दी करो। जल्दी। कमीने, तेजी से हिलाओ। जल्दी। हाथ ऊपर। सभी कैदी इकट्ठा हो जाओ। चलो चलो जल्दी करो। चलो जल्दी। जल्दी करो। इकट्ठे हो जाओ फटाफट। अभी भी जेल में पर्चे बांट रहा है। मरना चाहता है। चल। वॉन वेंगजोंग। जी। खड़े हो जाओ। चलो। पर्चे बांटने की हिम्मत कैसे हुई? बता, ये पर्चा तुझे किसने दिया? बोल। मेरे नाम के नीचे पर्चे बांटता है। लानत है। अब भी अकड़ बाकी, हाँ? जवाब दे। नहीं बोलेगा, हाँ? जो कहा गया वो कर। वरना पीट पीट कर मार डालूंगा। मिलता है साले। ठीक है, ठीक है, थोड़ा रुक जाओ। ये तुम और तुम इधर आओ, मारते रहो इसे। खड़ा हो। सीधा खड़ा हो। बिल्कुल सीधा।
चल अंदर। जो कहा जाए वो कर। सीधा खड़ा रहे। ये धार्मिक पर्चे बांट रहा था, इसे भी सबक सिखाओ। मीने जेल में पर्चे बांट रहा था, आज तो मार ही डालूंगा। कपड़े उतार, जल्दी कर। पर्चे बांटता है, अपना काम नहीं करता। अब लोहे के बिस्तर के मजे ले। कपड़े उतार। परमेश्वर मेरी रक्षा करो। जल्दी कर, इसे उतार। उतार चल, उतार चल, जल्दी। इसे लोहे के बिस्तर पे डालो, बॉस का ऑर्डर है। इसे वहां ले जाओ। चले, चलो यहाँ आओ। इधर आ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जैसा कहा जाए वैसा कर। मीने मैं तुझे खत्म कर दूंगा। या भी नहीं सुन रहा? अब देख क्या होता है। चुप हो जा। ये ले, पकड़ो। ये लो। दिमाग चला, हिल मत, कसकर पकड़ो, इसे अंदर डालो। हद है। अरे नीचे नहीं जा रहा है, हटो। कमीने, तुझे बात समझ नहीं आती? झटके दो इसे। देते रहो। कमीने, जो कहा जाए वो कर। अब तुझे यही मिलेगा कमीने। डालो। अब तू देख कमीने, और डालो। सभी परमेश्वर के विश्वासी ध्यान से सुनो। नियमों का पालन करते हुए अपना काम करो। अब परमेश्वर में आस्था की चर्चा कोई नहीं करेगा और कोई पर्चा नहीं बांटा जाएगा। ये जेल के नियम है। अगर कोई पर्चा बांटता है या नियम तोड़ता है तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। तुम्हें सीधे टॉर्चर सेल में डाला जाएगा। कमिश्नरी, नहाने और डॉक्टर की सुविधाएं छीन ली जाएंगी। बात समझ में आई? जी सर। ये जवान कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर में विश्वास बड़े हैं, पागल हो गए हैं। परमेश्वर के विश्वासियों को कम मत समझो। उनका गुनाह हमसे ज्यादा गंभीर है। ये सभी राजनीतिक अपराधी हैं। वे हमें डॉक्टर से मिलने नहीं देंगे, हमारे परिवार को भी कुछ लाने नहीं देंगे। ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा क्यों किया? कमीसरी में सामान कितना महंगा होता है, इसे कौन खरीद पाएगा? इन्हें करने के लिए कुछ नहीं है तो बस यही करते जा रहे हैं। खामखा तंग कर रहे हैं। आखिर चाहते क्या है? जब देखो तंग करते रहते हैं। सही कह रहे इन विश्वासियों और उनके बेहुदे पर्चों की वजह से सभी को तकलीफ उठानी पड़ी है। बिल्कुल, सब उनकी वजह से हुआ है। परमेश्वर में उनकी आस्था की वजह से ये सब हुआ है। अब जेल में निगरानी इतनी सख्त हो गई है कि दोबारा परमेश्वर के वचन फैलाते पकड़े गए तो पक्के तौर पर यातना दी जाएगी। परमेश्वर, मुझे आस्था और हिम्मत दो ताकि मैं बड़े लाल अजगर से न डरूं।这句话是神在末世要成就的，
而且是成就在大红龙盘卧之地，受到大红龙残酷迫害的人身上，因着大红龙是逼迫神的，是神的仇敌，所以在此地的人都因着信神，都因着信神而受羞辱，受逼迫，所以这话是成就在你们这般人身上的，这话是成就在你们这般人身上的。सब साथ चलते रहो, काम चोरी नहीं चलेगी। रफ्तार बढ़ाओ, जल्दी। और तेज, जल्दी करो। यंगे जी जाओ। हाथ पीछे। बैठ जाओ। सेक्टर चीफ मां, काम पर लगो। बाल बाल बचा। परमेश्वर की देखरेख और सुरक्षा के बिना उसके वचन छिपाने की बात नहीं सूझती। उन्हें परमेश्वर के वचन मिलते तो 3 महीने के लिए टॉर्चर सेल पक्का था। परमेश्वर, मैं तुम्हारा धन्यवाद और गुणगान करता हूं। ये लो। चलो थोड़ा खेल आते हैं। बस 2 राउंड खेल सकता हूँ। चलो। आज बहुत थक गया हूँ। सैद्धांतिक रिपोर्ट लिख रहे हो? हाँ। अभी जब लोगों को बचाया नहीं गया है, तब शैतान के द्वारा उनके जीवन में प्रायः हस्तक्षेप और यहां तक कि उन्हें नियंत्रित भी किया जाता है। दूसरे शब्दों में, वे लोग जिन्हें बचाया नहीं गया है, शैतान के कैदी होते हैं। उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं होती। उन्हें शैतान द्वारा छोड़ा नहीं गया है। वो परमेश्वर की आराधना करने के योग्य या पात्र नहीं है। शैतान द्वारा
उनका करीब से पीछा और उन पर क्रूरतापूर्वक आक्रमण किया जाता है। ऐसे लोगों के पास कहने को कोई भी खुशी नहीं होती है। उनके पास कहने को कोई भी सामान्य अस्तित्व का अधिकार नहीं होता, और इतना ही नहीं, उनके पास कहने को भी कोई गरिमा नहीं होती। यदि तुम डटकर खड़े हो जाते हो और शैतान के साथ संग्राम करते हो, शैतान के साथ जीवन और मरण की लड़ाई लड़ने के लिए शस्त्रास्त्र के रूप में परमेश्वर में अपने विश्वास और अपनी आज्ञाकारिता और परमेश्वर के भय का उपयोग करते हो, ऐसे कि तुम शैतान को पूरी तरह परास्त कर देते हो और उसे तुम्हें देखते ही दुम दबाने और भीत कातर बन जाने को मजबूर कर देते हो, ताकि वो तुम्हारे विरुद्ध अपने आक्रमणों और आरोपों को पूरी तरह छोड़ दे। केवल तभी तुम बचाए जाओगे और स्वतंत्र हो पाओगे। हम दिन ब दिन बस घिसट रहे हैं। हर साल सजा कम की जाती है, पर हमारी नहीं। यदि तुमने शैतान के साथ पूरी तरह से नाता तोड़ने का ठान लिया है, किंतु यदि तुम शैतान को पराजित करने में तुम्हारी सहायता करने वाले शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित नहीं हो, तो तुम अब भी खतरे में होगे। समय बीतने के साथ जब तुम शैतान द्वारा इतना प्रताड़ित कर दिए जाते हो कि तुम में रत्ती भर भी ताकत नहीं बची है, तब भी तुम गवाही देने में असमर्थ हो। तुमने अब भी स्वयं को अपने विरुद्ध शैतान के आरोपों और हमलों से मुक्त नहीं किया है, तो तुम्हारे उद्धार की कम ही कोई आशा होगी। अंत में जब परमेश्वर के कार्य के समापन की घोषणा की जाती है, तब भी तुम शैतान के शिकंजे में होगे, अपने आप को मुक्त करने में असमर्थ, और इस प्रकार तुम्हारे पास कभी कोई अवसर या आशा नहीं होगी। तो निहितार्थ यह है कि ऐसे लोग पूरी तरह शैतान की दासता में होंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 1 2 1 शैतान चाहे जितना भी सामर्थ्यवान हो, चाहे वो जितना भी दुस्साहसी और महत्वाकांक्षी हो, चाहे नुकसान पहुंचाने की उसकी क्षमता जितनी भी बड़ी हो, इंसान को भ्रष्ट करने और ललचाने की तमाम युक्तियों के बावजूद, अपनी चालाकियों और धमकाने के षड्यंत्रों के बावजूद, चाहे उसके अस्तित्व के रूप जितने भी परिवर्तनशील हों, वो कभी एक भी जीवित चीज सृजित करने में सक्षम नहीं हुआ। कभी सभी चीजों के अस्तित्व के लिए व्यवस्थाएं या नियम निर्धारित करने में सक्षम नहीं हुआ, और कभी किसी सजीव या निर्जीव चीज पर शासन और नियंत्रण करने में सक्षम नहीं हुआ। ब्रह्मांड और नभमंडल में ऐसा कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है जो उससे उत्पन्न हुई हो या जिसका अस्तित्व हो। किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर उसका शासन या नियंत्रण नहीं है। इसके विपरीत उसे न केवल परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन रहना है, बल्कि परमेश्वर के सभी आदेशों और आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान पानी की एक बूंद या रेत का एक कण भी नहीं छू सकता। परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान एक चींटी को नहीं हटा सकता। परमेश्वर द्वारा सृजित मानव जाति की तो बात ही छोड़ दो। परमेश्वर की दृष्टि में शैतान पहाड़ पर उगने वाली कुमुदनियों से, हवा में उड़ने वाले पक्षियों से, समुद्र में रहने वाली मछलियों से और पृथ्वी पर रहने वाले कीड़ों से भी तुच्छ है। सभी चीजों के बीच उसकी भूमिका सभी चीजों की सेवा करना, मानव जाति के लिए कार्य करना और परमेश्वर के कार्य और उसकी प्रबंधन योजना के काम आना है। उसकी प्रकृति कितनी भी दुर्भावनापूर्ण क्यों ना हो और उसका सार कितना भी बुरा क्यों ना हो, केवल एक चीज जो वह कर सकता है वह है अपने कार्य का कर्तव्य निष्ठा से पालन करना।
परमेश्वर के लिए सेवा देना और परमेश्वर को एक विषमता प्रदान करना। ऐसा है शैतान का सार और उसकी स्थिति। उसका सार जीवन से असंबद्ध है, सामर्थ्य से असंबद्ध है, अधिकार से असंबद्ध है। वह परमेश्वर के हाथ में केवल एक खिलौना है। परमेश्वर की सेवा में रत सिर्फ एक मशीन है। परमेश्वर के वचन में अधिकार और सामर्थ्य है। यह हमें आस्था और हिम्मत देता है। हालांकि जेल एक कठिन और खतरनाक जगह है, बड़े लाल अजगर का उत्पीड़न और खतरा भी है, पर परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन कर रहा है। मुझे नहीं पता हम कितनी बार खतरे में थे, फिर भी परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से हमारी रक्षा की। ऐसे उत्पीड़न और मुश्किलों का अनुभव करने के बाद ही हम सत्य और परमेश्वर से नफरत करने वाले शैतान के राक्षसी सार को पहचान पाते हैं और परमेश्वर की सर्वशक्तिमान संप्रभुता को सच में समझ पाते हैं। हमने देखा कि शैतान चाहे कितना भी क्रूर और दुष्ट हो, वह परमेश्वर के हाथों में बस एक प्यादा है। ऐसा औजार है जिसे परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को पूर्ण करने और उनके जीवन के विकास के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर में हमारी आस्था और प्रेम और बढ़ गया। हम सब ने दिल की गहराइयों से परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसका गुणगान किया। जल्दी चलो। रुको, एक रंग के 4 हैं। तुम्हारे पास कुछ है? नहीं, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं नहीं खेलूंगा। लाओ। क्योंकि तुम जीत नहीं सकते। चुप रहो, ध्यान से, वरना यहीं पीट दूंगा। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं। मैंने उन कुछ हफ्तों में टॉर्चर सेल में काफी कष्ट झेले, पर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। मैंने उसका मार्गदर्शन और सुरक्षा देखी। मेरी आस्था और बढ़ गई है। थोड़ी तकलीफ झेलना उतना बुरा नहीं है। अहम है परमेश्वर से प्रार्थना, वो हमारे साथ है और हम उसमें आस्था रखते हैं, तो ये तकलीफ सार्थक है। कुछ है? 3 और 1? मेरे पास अभी भी ईश वचन है। क्या तुम में इसे लेने की हिम्मत है? हाँ। तुम लोग करीब 2 साल से जेल में हो, पर मैं आज आया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं तुम 3 पत्रों पे दस्तखत कर दो। दस्तखत करने से तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। इसका मतलब जेल में तुम्हारा सुधार हुआ है। तुमने अपने गुनाह कबूल किए और कानून के प्रति समर्पण किया। जेल से रिहा होने के बाद तुम लोग वैध नागरिक हो गए। फिर स्थानीय पुलिस तुम्हारी निगरानी नहीं करेगी। उम्मीद है वापस जाकर इस बारे में विचार करोगे। परमेश्वर, बड़ा लाल अजगर मुझे चाहे जैसे भी सताए, मैं चाहे जेल में ही सड़ता रहूं, तब भी मैं कभी दस्तखत नहीं करूंगा। मैं अपनी गवाही में अडिग रहूंगा, शैतान को शर्मिंदा करूंगा। अगर दस्तखत नहीं किया तो मैं अभी तुम्हारे स्थानीय पुलिस विभाग को कॉल कर तुम्हारी पत्नी और बच्चों को गिरफ्तार करवा दूंगा। तुम्हारे बच्चे ना स्कूल जा पाएंगे, ना उन्हें नौकरी मिलेगी। परमेश्वर में मेरी आस्था देश का कानून नहीं तोड़ती। ये किसी व्यक्ति या समूह को नुकसान नहीं पहुंचाती। मेरी आस्था स्वाभाविक और सही है, इसलिए मैं 3 पत्रों पर दस्तखत नहीं करूंगा। कमीने, तुझे अपना भला बुरा नहीं पता। झंगलू, तुम्हें कुछ और महीने यहां रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जरा अपने माता पिता के बारे में सोचो। देखो, तुम यहां पर हो और वो तुम्हारी चिंता में गल रहे हैं।
दोनों में से कोई भी जवान नहीं रहा। तुम्हें तो उनके साथ रहकर उनका ख्याल रखना चाहिए, मगर अब न केवल तुम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि तुमने उन्हें गुनाह में फंसाकर उनकी चिंता बढ़ा दी। तुम्हें लगता है तुम अब भी उनका सामना कर पाओगे? हाँ? परमेश्वर में मेरी आस्था गैर कानूनी नहीं है। आपने मुझे यहां 4 साल से बंद रखा। मेरे पास घर है, पर जा नहीं सकता। माता पिता की सेवा तक नहीं कर सकता। क्या इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेदार नहीं है? फिर भी आप कहते हैं कि यह मेरी आस्था की वजह से हुआ है। क्या आप सच को तोड़ मरोड़ नहीं रहे? आप चाहे कुछ भी कहें, मैं 3 पत्रों पर दस्तखत कभी नहीं करूंगा। ले जाओ इसे। चलो। दस्तखत करो। मेरी आस्था गैर कानूनी नहीं है, मैं दस्तखत नहीं करूंगा। ये परमेश्वर से विश्वासघात है, दस्तखत नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। मैं सच्चे परमेश्वर का विश्वासी हूँ, सच्चे मार्ग का अनुसरण करता हूँ। चाहे जेल में हमेशा रहना पड़े, पर मैं दस्तखत नहीं करूंगा। तुम एक अभागे आस्तिक हो। यांगी। अरे झीलियां, आओ बैठो। कुछ ही दिनों में हम में से कुछ लोग छूट जाएंगे। बढ़िया। ये रोजमर्रा की चीजें तुम्हारे काम आएंगी। ठीक है। मौसम ठंडा है, देखना रात को कंबल कम ना पड़े। हाँ ठीक है। क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? मैं पूरी कोशिश करूंगा। नहीं, मेरी फिक्र मत करो। बीते सालों में हमने बहुत सी चीजों का अनुभव किया, परमेश्वर के अनेक कर्म देखे। यह परमेश्वर की आशीष है। आगे तुम जहां कहीं भी जाओ, परमेश्वर में आस्था के मार्ग पर चलना, परमेश्वर की गवाही देने के लिए सुसमाचार और परमेश्वर के वचन ज्यादा फैलाना। अपना ख्याल रखना। फिक्र मत करना। परमेश्वर के सारे वचन इसी में है। किसी को इनकी जरूरत हो तो उसे दे देना। ठीक है, ख्याल रखना। अलविदा। भाइयों से बिछड़ते हुए मेरे अंदर मिली जुली भावनाएं थीं। मैं उनके लिए खुश था, पर उनकी याद भी आएगी। मैं खुश था क्योंकि जेल से छूटने के बाद वे कलीसियाई जीवन जी सकते हैं, परमेश्वर के और वचन पढ़ सकते हैं, अपने कर्तव्य निभा सकते हैं। मुझे उनकी याद आएगी। हम सालों से साथ थे, एक दूसरे का सहयोग और मदद करते थे। परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन से हमने बड़े लाल अजगर की अंधेरी शक्तियों के बंधनों को तोड़ दिया था। कंधे से कंधा मिलाकर समस्याओं से निजात पाई। एक दूसरे के प्रति गहरा स्नेह था। इसलिए उनसे अलग होने को लेकर मैं बहुत उदास था। मुझे उम्मीद थी हम परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित हो सकेंगे और अपने रास्तों पर चलने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। अब वह समय है जब मैं प्रत्येक व्यक्ति का अंत निर्धारित करता हूं, न कि वह चरण जिसमें मैंने मनुष्य पर काम करना आरंभ किया था। मैं अपनी अभिलेख पुस्तक में एक एक करके प्रत्येक व्यक्ति के शब्द और कार्य, वह मार्ग जिसके द्वारा उन्होंने मेरा अनुसरण किया है, उनकी अंतर्निहित विशेषताएं,
और अंततः उन लोगों द्वारा किया गया आचरण लिखता हूं। इस तरह किसी भी प्रकार का मनुष्य मेरे हाथ से नहीं बचेगा और सभी मेरे द्वारा नियत अपने प्रकार के साथ होंगे। मैं प्रत्येक व्यक्ति की मंजिल उसकी आयु, वरिष्ठता और उसके द्वारा सही गई पीड़ा की मात्रा के आधार पर तय नहीं करता, और जिस सीमा तक वे दया के पात्र होते हैं उसके आधार पर तो बिल्कुल भी तय नहीं करता, बल्कि इस पर करता हूं कि क्या उसके पास सत्य है और कोई विकल्प नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण न करने वाले दंडित किए जाएंगे। ये एक अडिग तथ्य है। इस प्रकार दंड पाने वाले परमेश्वर की धार्मिकता के कारण और अपने अनगिनत बुरे कार्यों के प्रतिफल के रूप में दंडित किए जाते हैं। क्या तुम लोगों ने कभी मिलने वाले आशीषों को स्वीकार किया है? क्या कभी तुमने उन वादों को खोजा जो तुम्हारे लिए किए गए थे? मेरी रोशनी के नेतृत्व में तुम जरूर अंधेरी ताकतों की बेड़ियां तोड़ोगे। तुम अंधकार के मध्य निश्चय ही मार्गदर्शन करने वाली ज्योति को नहीं खोओगे। तुम सब निश्चय ही संपूर्ण सृष्टि के स्वामी होगे। तुम लोग निश्चय ही शैतान के सामने विजेता बनोगे। तुम सब निश्चय ही बड़े लाल अजगर के राज्य के पतन के समय मेरी विजय की गवाही देने के लिए असंख्य लोगों की भीड़ में खड़े होगे। तुम लोग निश्चय ही सिनिम के देश में दृढ़ और अटूट खड़े रहोगे। तुम लोग जो कष्ट सह रहे हो उनसे तुम मेरे आशीष प्राप्त करोगे और निश्चय ही सकल ब्रह्मांड में मेरी महिमा का विस्तार करोगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, भले ही आगे से हमें हर दिन शैतान की धमकियों और आतंक का सामना करना पड़े, उसकी यातनाएं सहनी पड़े, हम तुम्हारी बुद्धि और सर्वशक्तिमत्ता में आस्था रखेंगे। हम उसी मार्ग पर चलेंगे जो तुम्हारे वचनों के मार्गदर्शन से आता है। आगे से हमें चाहे कितनी भी पीड़ा और तकलीफ झेलनी पड़े, परमेश्वर को खोजकर उस पर भरोसा रखने से हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे। परमेश्वर, भले ही मुझे पूरा जीवन जेल में गुजारना पड़े, मैं गवाही में अडिग रहकर शैतान को नीचा दिखाना चाहता हूं। जब तक हम जिंदा हैं, हमें परमेश्वर के वचन खाने और पीने होंगे, उसके वचन फैलाने होंगे और उसके लिए अपनी गवाही देनी होगी। हम अंत के दिनों के मसीह का अनुसरण करने के लिए कृत संकल्प हैं। हमें कभी पछतावा नहीं होगा। 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 कभी पछतावा नहीं होगा।败坏人类几千年，做了无数的恶，迷惑了一代又一代的人，在人间犯下滔天罪愆。他残害人，逼迫人，引诱人与神对抗。
要听到造物主的呼唤，听到造物主的声音，就能站立起来，为找到生命的源头而奔走。这个人类只要看到造物主的身影，便能不顾一切，撇下一切地为他花费，甚至为他舍命，为他舍命。当人类的心灵体悟到造物主牺牲的时候，人面弃掉撒旦，来到造物主的身边。当人类完全洗掉了身上的污垢，得到造物主再次滋养供应的时候，人类的记忆便得以恢复。这时的人类就真正